मैं नरेश चंद्र साधक अंकित तिवारी के रिसर्च खबरों पर संदेश देना चाहता हूँ कि जो सावन का महीना चलता है, इस सावन को समझें। प्राचीन काल के ऋषिजन सावन के महीने से ही गुरु पूर्णिमा के बाद चातुर्मास का अनुष्ठान करते हैं। 4 महीने तक वर्षा होती है। इस कार से अनुष्ठान मनाए जाते हैं और अधिकांश लोग हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में शैव संप्रदाय, वैष्णवी संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं। तो जो लोग शैव संप्रदाय के लोग हैं, वो शैव संप्रदाय के लोग सावन के महीने में भोलेनाथ पर जल क्यों चढ़ाते हैं, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई, तो इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जब हम जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, उस समय वर्षा ऋतु होती है, चारों तरफ भूमि है वो जल से आप्लावित होती है। इस कारण से भूमि की जो भी आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊष्मा है, वो उन देवालयों के नीचे होती है और उस ऊष्मा के कारण वो पत्थर की जो शिवलिंग है, पत्थर की जो प्रतिमा है, उसमें ऊर्जा रहती है। जब हम उसके ऊपर बिल्व पत्र रख कर के और पानी की धार छोड़ते हैं, तो जो शिवलिंग के अंदर ऊर्जा है, पानी तत्व है, जिसकी हमने भी व्याख्या की थी, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जब ये उस बिल्व पत्र के साथ क्रिया करते हैं तो 2 तरह की रेजेज निकलती हैं, जिनको हम कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म रेज कहते हैं, जो हमारी आँखों को, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती हैं। शिव का मतलब ये है जो कल्याणकारी हो। तो जल तत्व हमारा सबसे कल्याणकारी है। तो हम कल्याणकारी जल को समझ करके ही उस पत्थर की प्रतिमा पर इसलिए चढ़ाते हैं कि उसमें से कुछ ऊर्जा का प्रस्फुटन हो, ऊर्जा निकले, तो मेरे अंदर वो समाहित हो। इस प्रकार से हम सावन के महीने में भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं। अच्छा महाराज जी, सावन के महीने में किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, उनका जो जीवन है, मतलब किस तरीके से उनको क्या खाना सावन चाहिए? के महीने में श्रावयति श्रावण, श्रावयति इति श्रावण, इस महीने में वेद शास्त्रों को, पुराणों को निहारना चाहिए, कथा इत्यादि को सुनना चाहिए। और वेदों को जो अध्ययन करता है, सुनकर के जो याद करता है, तो इसीलिए इसको कहा श्रावयति इति श्रावण। जो श्रवण के कारण ज्ञान प्राप्त होता है, वो श्रवण से ही श्रावण शब्द बना है। हम सुनकर के इन चीज़ों को याद करें। इस श्रावण मास की महती भूमिका है और इसमें जो भी लोग हैं, आपने संकल्प लिया हुआ है कि हम भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे, तो संकल्प लेकर के ये सोचना चाहिए कि हम जल को शुद्ध कैसे रख सकें, जल ठीक कैसे रहे। चढ़ाइए जरूर, लेकिन कहीं कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग क्या करते हैं, वनस्पति में जो पत्तियां हैं वो 24 घंटे और कुछ 12 घंटे ऑक्सीजन अपचेत करती हैं, और कुछ लोग हैं जो अनाड़ी लोग हैं, अज्ञ लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो एक बोरा भर करके पत्ती लाते हैं और शिवालय में आकर के छोड़ जाते हैं। इससे होता क्या है कि वो शिवालय है, पत्तियां जब बार बार पड़ेंगी तो पानी और गर्मी के कारण वो पत्तियां सड़ने लगती हैं। वहाँ प्रदूषण होता है, प्रदूषण होने के कारण वहाँ पर बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे जो आपको बीमार करेंगे। अर्थात हम लाभ लेने की वनस्पति हानि को प्राप्त करते हैं। इसलिए शिवालय में जब भी जाएं तो सर्वप्रथम उसको साफ सुथरा रखें। शिवलिंग पर केवल एक बेल का पत्र रखें और एक बेल के पत्र को रख करके जल की धार सीधे छोड़ें। जल की धार जब छोड़ेंगे तो उसमें से जो किरणें निकलेंगी, वो किरणें आपको स्वस्थ एवं आनंद रखेंगे। ये सावन के महीने की महत्ता है। और जो व्यक्ति सावन के महीने में व्रत रहते हैं, उनको नियम पूर्वक रहना चाहिए। व्रत क्यों रहना चाहिए? व्रत इसीलिए रहना चाहिए, हमारा शरीर भी एक मशीन है, मशीन को आराम देना चाहिए, कुछ समय के लिए आराम देना चाहिए। जब खाली हो जाएगी मशीन, तो मशीन आपकी
आगे काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। होता क्या है कि हम बराबर लगे रहते हैं, इसी में बार बार प्रयोग करते रहते, खाते रहते हैं, मशीन को कभी सफाई करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए मशीन को साफ करिएगा। आपकी मशीन ह्यूमन बॉडी वाली मशीन है, इसको जितना साफ रखेंगे उतना ही आपका गंगा और यमुना दोनों नदी के प्रदूषण को मुक्त करें, उनके स्वच्छ रखने की व्यवस्था बनाएं, उनके अंदर पानी की कमी ना होने दें। और इसी प्रकार से जब जल तत्व प्रदूषण से रहित होगा तो हम लोगों का जो जीवन है वो सही प्रकार से, ठीक प्रकार से इस सृष्टि में चलता रहेगा। इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।